थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे पसंद किया। मैं शिखा, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठंड के मौसम में मलाई से हम किस तरह से घी निकालें, तो दोस्तों आज मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बर्तन में 2 चम्मच दही का जामन डाला है। हमें सबसे पहले बर्तन में जामन डालना है और फिर रोज़ जो भी हमारी मलाई इकट्ठी होती है बर्तन में, वो इसमें डालते जाना है। आज की मलाई मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इसी तरह हमें जितने भी दिन में हमारी मलाई इकट्ठी हो जाए और जब भी हमें घी बनाने की इच्छा हो, तब हमें इस मलाई को फिर फ्रीज़र से बाहर निकालना है। तो दोस्तों ये देखिए, आज तो मैं पहले दिन की मलाई आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम एक छेद वाली चम्मच से निकालें ताकि दूध पूरा निथर जाए, बिल्कुल भी दूध ना रहे। और इस बर्तन में हमें मलाई को डालते जाना है। दूसरे बर्तन में भी जो मलाई है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसी तरह हमें रोज़ मलाई को स्टोर करना है। 7 से 8 दिन में जब हमारा ये बर्तन पूरा मलाई से भर जाएगा, तब हमें इस मलाई से घी बनाना है। और इस बर्तन को जिसमें कि मैं मलाई इकट्ठी कर रही हूँ दोस्तों, इसे फ्रीज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखने से हमारी मलाई ख़राब नहीं होती है। भले आप 15 दिन बाद भी घी बनाइए, हमारी मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है। ये मैं फ्रीज़र में रख के आपको दिखा रही हूँ। आज मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है क्योंकि मेरा बर्तन पूरा अच्छी तरह से मलाई से भर चुका है। मलाई मेरी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सॉलिड जम चुकी है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे। मलाई के ये दोनों बर्तन मैंने निकाल कर फ्रीज में रख दिया था, फ्रीज़र से निकाल कर फ्रीज में रख दिया था दोस्तों। और फ्रीज से निकाले हुए इसे 2 घंटे हो चुके हैं। ये रूम टेम्परेचर में मलाई आ चुकी है हमारी। और अब इस मलाई से मैं आज आपको घी बनाना बता रही हूँ कि ठंड के मौसम में हम घी किस तरह से बनाएं। ये छोटा बर्तन मेरा पूरा मलाई से भर चुका था, इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में भी मलाई इकट्ठी करी है और आज आपको बता रही हूँ। ये मेरे घर की 7 से 8 दिन की मलाई है दोस्तों। आपके यहाँ जितने दिन में मलाई इकट्ठी होती है आप उतने दिन के बाद घी बना सकते हैं दोस्तों। पूरी मलाई को मैं डायरेक्ट कढ़ाई पर डाल रही हूँ। हमें बिल्कुल भी मिक्सी में फेंटने की या कोई भी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस चम्मच से मैं मलाई निकाल रही हूँ उसी चम्मच से मैं इस मलाई को फेंटूंगी। दोनों बर्तन से मैंने मलाई खाली कर ली है कढ़ाई में और अब हम इसे फेंटना शुरू करते हैं। ये मलाई रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ी ये मलाई सॉफ्ट हो चुकी है दोस्तों। बस हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 4-5 बार हमें इसे इस तरह से गोल गोल घुमाना है दोस्तों। ये ठंड का मौसम है, इसलिए हम बिल्कुल भी इसमें ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे। हम हल्का सा गुनगुना पानी का यूज़ करेंगे दोस्तों। ये देखिए, मैं इसे लगातार 5 मिनट तक फेंटूंगी सिर्फ उसी चम्मच से और थोड़ी ही देर में हमारा मक्खन आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा कि मलाई का टेक्सचर बदल चुका है। मुझे छोटे छोटे से कण दिखने लगे हैं मक्खन के, आपको भी समझ में आ रहा होगा। और दूध अलग होने लगा है मलाई से दोस्तों। मतलब इस समय हमें डालना है हल्का गुनगुना पानी, बिल्कुल गुनगुना पानी। देखिए दोस्तों, मैंने उंगली डाली है, ऐसे हाथ जलना नहीं चाहिए हमारा, बहुत गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी। सिर्फ ये ठंड के मौसम में करें दोस्तों। गर्मी में तो मैंने आपको बताया है कि समर के मौसम में हमें आइस क्यूब और बिल्कुल चिल्ड वाटर डालना है तो मक्खन निकलेगा, और ठंड के मौसम में हमें हल्का सा गुनगुना पानी डालना है। तो दोस्तों मैंने गुनगुना पानी डालकर 1 गिलास के करीब डाला है। इसे फिर से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे बिल्कुल दूध अलग छूटने लगा है और हमारा जो बटर है वो बिल्कुल बाहर आने लगा है। तो दोस्तों आपने देखा, मुश्किल से मुझे 4 से 5 मिनट लगा है मक्खन निकालने में। अब दोस्तों मैं हाथों की मदद से, क्योंकि हमें हाथ से ही अब इसे करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पून से हम नहीं कर पाएंगे। मक्खन तो हमने सेपरेट कर लिया है सिर्फ 1 चम्मच की सहायता से। अब मैं हाथों के द्वारा इस मक्खन के गोले को अलग कर रही हूँ और दूध को अलग करती जा रही हूँ। इस दूध को हमें फेंकना नहीं, ये दूध नहीं, सॉरी दोस्तों, ये छाछ है क्योंकि हमने इसे दही डाल के जमाया है। मैंने सबसे पहले आपको दही बताई थी कि 2 चम्मच डालें और उसमें हमने मलाई इकट्ठी करी है। तो ये हमारा जो छाछ बना है, इस छाछ को आप कढ़ी में यूज़ कर सकते हैं, आप इडली बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या आप इस छाछ का ढोकला भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भी जो हमारा बचा हुआ छाछ है ये भी बहुत यूज़फुल है। और इस तरह से हमें मक्खन के गोले बनाकर एक अलग प्लेट में मैं निकालती जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से हमारा मक्खन का गोला निकलता है। हमें बहुत सारे बर्तन गंदे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने इसी कढ़ाई में आपको मक्खन निकाल के दिखाया है और इसी में मैं अभी आपको घी निकाल कर दिखाती हूँ।
एक प्लेट में मैं मक्खन के ये जो दो चार गोले हमारे निकल रहे हैं वो बनाती जा रही हूँ। कढ़ाई के आसपास भी जो छोटे छोटे मक्खन के टुकड़े लगे हैं उसे भी दोस्तों हम बहुत अच्छी तरह से निकाल लें ताकि हम सबका घी बना सकें। दोस्तों बहुत आसान है घी बनाना। इसके पहले भी मैंने आपको समर में घी बनाने का वीडियो दिया जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, पर आप लोगों को विंटर में ये मैं स्पेशली बता रही हूँ कि हल्का गुनगुना पानी ले और जो हमारी मलाई है फ्रीज़र से उसे आप निकालना बिल्कुल ना भूलें। मलाई को फ्रीज़र से निकाल कर फ्रीज़ में रखें और फ्रीज से निकाल कर जब भी आपको घी बनाना है उसे रूम टेम्परेचर में रखें। सभी गोलों पे मैंने पानी डाल दिया मक्खन के गोलों में, ताकि जो थोड़ा बहुत भी दूध है इसमें या छाछ लगा है वो निकल जाए। और अब इस छाछ को या इस बटर मिल्क को हमें यूज़ करना है ढोकले में, इडली में या कढ़ी में। अभी भी चम्मच में आपको छोटे छोटे से मक्खन के गोले दिख रहे हैं दोस्तों, इसे भी मैं हाथों से निकाल ले रही हूँ और इस छाछ को मैं अलग रख रही हूँ। और अब दोस्तों इसी कढ़ाई में मैंने डाला है ये बटर के मेरे 3 से 4 जो गोले तैयार हुए हैं वो मैं डाल रही हूँ और कढ़ाई को अब हमें रखना है गैस पर। दोस्तों बहुत आसानी से घी बन जाएगा हमारा। हमें ऐसा लगता है कि घी बनाना मतलब बहुत मेहनत का काम नहीं है। टोटल घी बनाने में हमें 15 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट में हमने मलाई से मक्खन निकाला है और कम से कम 10 से 12 मिनट अभी हमें लगेगा, क्योंकि हम बहुत तेज़ आंच पर घी नहीं बनाएंगे। हाई फ्लेम में बनाने से इसमें जो उबाल आएगा तो घी गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हमने अभी मीडियम फ्लेम रखी है। उसके बाद मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। दोस्तों इसे लगातार चलाना है। और जब भी आप घी बनाएं मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें, क्योंकि जब हम घी बनाते हैं तो जो उफान आता है बटर के उबलने से, एक उफान आता है जिससे वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप हमेशा बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें। और आप चाहें तो कोई दूसरा काम भी साथ साथ कर सकते हैं, परंतु कढ़ाई के अंदर ये स्पैचुला जो मेरा स्टील का है वो अगर मैं डाल दूंगी तो उफान आने से बिल्कुल भी हमारा जो घी है वो बाहर नहीं निकलेगा। या फिर आप इसे लगातार चलाते हुए भी बना सकते हैं या दूसरा काम करते हुए भी इसे आप बना सकते हैं। मैं बीच बीच में इसे चलाती जा रही हूँ और स्पैचुला को मैं इसमें छोड़ दी हूँ अभी, क्योंकि हमें पूरा 10 से 12 मिनट लगेगा दोस्तों। और गैस की फ्लेम मैंने अब स्लो कर दी है। इसे बिल्कुल टाइट पकड़ें और एक बार साइड में जो भी चिपक रहा है इसके लेफ्ट ओवर उसे भी निकालते जाएं। हमें लेफ्ट ओवर को दोस्तों बहुत अच्छा पकाना है। हमें इस लेफ्ट ओवर की कोई डिश नहीं बनाना है कि हम सोचें कि हम इसका कुछ अलग नाश्ता बनाएं। कोई ज़रूरत नहीं हमें इसे बनाने की, क्योंकि हम लेफ्ट ओवर बहुत कम बचाएंगे, बहुत कम ही। आप देखिएगा भी बहुत कम लेफ्ट ओवर बचेगा। देखिए दोस्तों इस घी को बनने में 10 से 12 मिनट लगा है। घी हमारा बस थोड़ा सा भी गुनगुना है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे बॉटल में भरती हूँ। अभी मैं इसे छान के भी दिखाती हूँ। जब भी आपको घी छानना है दोस्तों थोड़े बारीक तार वाली छन्नी का यूज़ करें, चौड़े दांत वाली छन्नी का यूज़ न करें, नहीं तो लेफ्ट ओवर उसके साथ ही आ जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक तार की छन्नी ली है। और स्टील की छन्नी लें, कभी भी प्लास्टिक की छन्नी का यूज़ ना करें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरी ये कांच की बोतल पूरी घी से भर चुकी है। अब इसमें घी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एक छोटी सी बोतल और रखी हूँ जिसमें मैं घी डाल रही हूँ। तो दोस्तों आपने देखा घी बनाना कितना आसान है। तो ये था हमारा ठंड के मौसम में हम घी को किस तरह से बनाएं। जितना भी लेफ्ट ओवर है मैं एक चम्मच की सहायता से इस छन्नी में डाल रही हूँ और इस लेफ्ट ओवर को जो घी से निकला है इसे हमें खूब अच्छी तरह से दबाना है चम्मच की सहायता से, ताकि जो इसमें जो घी है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से निथर कर इस बॉटल में आ जाए। तो दोस्तों ये हमारा घर का शुद्ध देसी घी बनकर तैयार है। और आप इसका कलर भी देख रहे होंगे इस देसी घी का। बहुत अच्छी तरह से मैंने लेफ्ट ओवर को दबा दिया है दोस्तों और बहुत ही कम मात्रा में बचा है।